सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा की वो कुर्बानी याद आ गई जिस दिन आपने पूरे मक्के के अमीरों की दावत करके अपने दरवाजे पे बुला के कहा था आओ सारे खाना खा के चले जाओ। जब सारे खाना खा चुके थे बड़े बड़े मक्कारे सरदारे मक्का बैठे गए। हजरत खदीजा ने कहा था इनसे कह दो खा के कोई उठ के नहीं जाएगा। सारे बैठ जाते गए, खा के फारिग हो गए। खदीजा बात क्या कहे, आपने गुलामों को हुक्म दिया था कि जाओ मेरा जितना सोना है सारा ला करके इकट्ठा किया जाए। सुनो अमीरों, पैसे वालों, दौलत वालों, एहसान जताने वालों, 100 रुपए दे करके बार बार नाम का ऐलान कराने वाले सुने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का सारा सोना इकट्ठा किया जा रहा है। जब सोना इकट्ठा किया तो किलो 2 किलो नहीं था, इतना ऊंचा ढेर लग जाता है। जो इस पार बैठे हुए थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं, जो उस पार बैठे हैं इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं। मक्के के अमीरों की आंखें चुंधिया जाती है। कहते खदीजा बात क्या है, ये सोना क्यों दिखाया जा रहा है, ये दौलत क्यों दिखाई जा रही है। आपने कहा था सुनो तुम ये समझते हो कि मेरा महबूब मेरी दौलत में पलता है। आज मैं तुम्हें गवाह बना के ये ऐलान करती हूँ मैं ये सारा सोना अपने मुस्तफा के कदमों में डाल रखी हूँ, अपने महबूब को दे रखी हूँ। और फिर महबूब भी हमारे महबूब जैसा, मुस्तफा जैसा सुबह के वक्त में दोपहर के वक्त में हजरत खदीजा ने कौन टलो सोना हुजूर को दिया है। और सूरज छुपने से पहले मेरे नबी ने सारा सोना गरीबों में तकसीम करके दिखा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बरेली से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और फिर बरेली से एक आवाज और आई, बरेली से आवाज आई आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हम मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इसे कहते हैं कुर्बानी। और जी कुछ नहीं, ना हमारा गिरबान पकड़ा गया, ना हमारे बच्चों की कुर्बानियां लगी, ना हमारी बेटियों के दुपट्टे खींचे गए। पूछ नबी के उन सहाबा से, आज ना हम कितना कर लेते हैं, 1000 2000 10 5000 दे देते हैं। उन माओं से पूछो जिन्होंने कुरान के लिए बेटे ही दे दिए थे, बेटे ही दे दिए थे, है ना। आज एक बेटा बीमार हो जाए हमें नींद नहीं पड़ती। उन माओं को सलाम। हुजूर ने कहा दीन के लिए कुर्बानी चाहिए, खून की जरूरत है। रात के सन्नाटे में आवाज लगाई भी हजरत बिलाल ने। सुबह होते होते ना गुलामों की लाइन लगी। जानते हो जब लाइन लगी ना, जवानों की एक कोने में एक खातून खड़ी है, चादर डाले, गोद में कुछ छुपाए हैं और चादर डाले खड़ी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं और हम हुजूर से कहें आका हम भी दीन का कुछ काम करके आए हैं। इतना काम कर जाइए। खातून चादर में कुछ छुपाए खड़ी। मेरे नबी ने कहा बिलाल जाके पता तो करो, मैंने मर्दों को बुलाया था, खातून क्यों आई है? मैंने मर्दों को बुलाया था, खातून क्यों आके खड़ी हो गई? हजरत बिलाल गए, का पैगाम दिया, हुजूर पूछ रहे बुलाया मर्दों को था, औरत क्यों आई है? खातून ने कहा बिलाल मुझे बात हुजूर से करनी है, मुझे बात जोर से, मुझे बात हुजूर से करनी है। भेजे हुजूर को, मुझे हुजूर से बात करनी है। हजरत बिलाल आए, सरकार खातून कह रही है मुझे आका से बात करनी है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं इतने बड़े लश्कर का मालिक हूं, है मैं इतनी बड़ी शान और शौकत रखता हूं कि मैं चल के आऊं। जैसी पता चला ना, जैसी पता चला हुजूर खुद चले। सुने जरा, और खातून के पास पहुंचे। आका ने फरमाया खातून तुम कैसे आ गए? कहा महबूब आपका बिलाल ना ऐलान कर रहा था, दीन ने खून मांगा है। हुजूर शोहर भी दे चुकी दीन के लिए, बाप भी चला गया दीन के लिए, जवान भाई था वो भी शहीद हो गया। आका जब बिलाल की आवाज लगी ना, कुछ नहीं था, मेरी चीख निकल गई। काश आज मेरे पास भी जवान बेटा होता, मैं हुजूर के दीन पे लगा देती। मेरे पास भाई होता, आका मैं दे देती, सब तो दे चुकी हूं। हुजूर जब मैं रोई ना तो मेरा ये 6 माह का बच्चा बिस्तर पे रो दिया। गोया ये कह रहा था अम्मी किसी के 18 साल के जा रखे हैं, तू उदास क्यों हो रही है? अपने 6 माह के लाल को लेके क्यों नहीं चल देती है? सरकार में ये 6 माह का लेके आ गई।
हुजूर ये 6 महीने का बेटा है। आका मैं चाहती हूँ कयामत में शहीद की माँ कहलाऊं। मेरे नबी ने बच्चे पे निगाह डाली है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेटी बता तो सही, ये तेरा बच्चा 6 माह का है, न ये जख्मी की पट्टी कर सकता है, न ये प्यासों को पानी पिला सकता है, न ये किसी शहीद को उठा सकता है। बता तो सही तेरा बेटा किस काम आएगा। खातून ने हिचकी भर के रो के कहा था महबूब अगर बेटे की जगह मैं बता दूं तो क्या मेरे बेटे को जगह मिल जाएगी। आका करीम ने कहा था तुझे क्या लगता है तेरा बेटा किस जगह काम आएगा। जब इतनी बात आका ने कही है, खातून कहती है या रसूल अल्लाह जंगों में तलवारें चलती हैं। हाँ चलती तो है। कहा किस चीज पे रोका जाता है। कहा ढालों पे रोका जाता है। सरकार ऐसा भी तो होता है कि जब ढालें टकराती हैं तलवारों से तो ढालें कट जाया करती हैं। आका ये भी तो होता है कि कभी कभी ढालें कम पड़ जाती हैं, तलवारें ज्यादा हो जाती हैं। कहा हाँ ऐसा भी होता है। अब उस खातून ने अपने बेटे को आका की तरफ बढ़ा के कहा था मेरे मुस्तफा मेरे बच्चे को ले जाइए। कहा क्या काम आएगा। कहा हो सकता है सरकार मैदान जंग में तलवारें चल रही हो, ढालें कट रही हो, और जब ढालों की कमी पड़ जाए और कोई तीर मेरे मुस्तफा आपकी तरफ आता हो, मेरे मुस्तफा मैं ये चाहती हूँ कि जो तीर आपकी तरफ आता हो और रोकने के लिए कोई ढाल ना बची हो, मेरे सरकार मेरे बेटे को उस तीर के आगे कर दिया जाए, तलवार के आगे कर दिया जाए, ताकि जो तीर आप तक आए वो मेरे बेटे के सीने में आके रुक जाए, मेरे बेटे के जिस्म पे रुक जाए। आका कहते हैं बेटी ये कितना बर्दाश्त करेगा, ये तो मर जाएगा पहले तीर में। माँ ने कहा था सरकार शहीद होने दो, इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आ सकते हैं लेकिन तेरे जैसा अब कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत हुजूर अहसन मियाँ साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों करोड़ों जहां नहीं। ओ भाई उन्होंने बेटे दे दिए, उन्होंने कुर्बानी के लिए बेटे दिए, हम कुरान पढ़ने के लिए बेटे दे दें। जी वाह 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 वाह। हम पढ़ने के लिए बेटे दे दें, ये बड़ी बात होती है। हम बच्चों को कुरान पढ़ा लेंगे। ये आज आपको लग रहा होगा आज ना कोई होता मसला, बात चलती है ना कि ना साहब हाफिज जी बनेगा क्या करेगा, 3000 कमाएगा। हमारे हम सब के उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस शारे बुखारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आकिल रजा मिसबाही साहिब क़िबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम मंजर इस्लाम जामिया मंजर इस्लाम के प्रिंसिपल बरेली शरीफ की हजरत की सरपरस्ती में वहां दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो कहते हैं सुनो इनकी तनख्वाहें कम हो सकती हैं लेकिन इनकी इज्जत को कोई नहीं लग सकता है। बेशक इनकी तनख्वाहें कम हो सकती हैं लेकिन इनकी इज्जत को कोई नहीं लग सकता है। अल्लाह ने वो इज्जत इनको दी है कि किसी दुनिया के पद वाले को वो इज्जत नहीं जो अल्लाह ने कुरान वाले को इज्जत अता फरमाई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में भी बड़ा मकाम है, कितना बड़ा का मकाम है। मुफ्ती साहब मुसल्ले पे हो, हाफिज साहब मुसल्ले पे हो, सगा बाप पीछे खड़ा होकर कहते पीछे मुफ्ती गुलफाम के, पीछे हाफिज इमरान के, है पूछो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? कि ये के पीछे इस इमाम के। बेशक हाँ बाप को भी ये कहना पड़ रहा है पीछे इस इमाम के, तब जाके नमाज होती है। कौन इनकी इज्जत का बड़ा मुकाबला कर लेगा। हमने क्या समझा, माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा कहने लगा हूं कुछ बातें मैं आपसे। ये सिर्फ हम हैं जो हमने कदर नहीं की, हम हैं जो हमने कदर नहीं की। हमने इतनी बेइज्जती की कुरान वालों की कि जब तक कोई मर नहीं जाता उस वक्त तक कुरान वालों की दावत भी नहीं करते। हम तीजे 40वें ही में इन्हें पूछा जाता है, काश कभी वलीमे की पहली सफ में भी इनको बैठाया जाता, अकीके की पहली सफ में कुरान वाले होते, लेकिन नहीं बैठाते। खाली हाफिज जी कारी साहब बच्चे भेज देना, फाता पढ़ देगा, खाना शुरू होना है। वो खा के वो फाता पढ़ के आ गया, उससे किसी ने ये भी नहीं कहा बेटे तू खा ले, उससे कहा ही नहीं तू खा ले। और फिर कह रहा हो फसल मारी गई, बेटाइम बारिश हो गई, अल्लाह को नाराज करके है ठिकाना कहीं? बोलो अल्लाह को नाराज करके है ठिकाना? वो देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है।
ऐसा पावर वाला है वो, हमने उसे ही नाराज कर दिया। उनकी दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई मर ना जाए, 40 मना हो। तो भाई कभी इन्हें पहले बुलाया कर, पहले। और इनकी अजमत हमने जानी नहीं, वो समझ गए होंगे जो इन कुरान वालों खाना खिलाते हैं। उनसे पूछो कि जब से इनके कदम आए हैं घर में रब का करम कितना होने लगा है। उनसे पूछो जब से इन्हें खाना खिला रहे हैं अल्लाह ने कितनी बरकतें उनको अता कर दी हैं। हाँ, दुनिया तावीज लेती है, डोरी पड़वाती है, लो एक वजीफा मैं दे दे रहा हूं। अगर घर में बरकत ना हो ना, कुरान वालों को खाना खिला दिया करो, अल्लाह 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 7 पुश्तों तक खाना खत्म नहीं होगा, मगर कब? जब इज्जत से खिलाया जाए। खिला भी रहा है ना तो कुछ तो बड़ा मुंह टेढ़ा करके कभी कभी खिला देते है। हाफिज जी के आगे का बचा नांद में डाल दो, और कभी इनके आगे का उठा के अपने बच्चों को खिलाया करो, इनके आगे का उठा के आंडी में डाल दिया करो, और इन्हें खाना इस इज्जत से खिलाया करो जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन है ना, उसमें इन्हें खाना दे, डिस्पोजल में नहीं, आम प्लेट में नहीं, जो तेरे घर की सबसे कीमती प्लेट में हो उसमें ला के खाना खिला। और कह सुन, आज चम्मच से नहीं खाना है, आज तुझे चम्मच से नहीं खाना है, डिस्पोजल में पानी नहीं पीना है, अपनी मुबारक उंगलियां हमारे बर्तन में डाल दे। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरता है, 24 घंटे तेरी उंगलियां कुरान से लगी रहती है। हाथ डाल के दिखा दे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हाथ इसका आएगा और हाथ के साथ करम मदीने वाले का आ जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खिलाया करो इनको इस इज्जत के साथ, खिलाया करो, फिर अल्लाह देगा तुम्हें, और फिर पता चलेगा कितनी खिदमत कर गए, कितनी खिदमत कर गए।